नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आइए बात कर लेते हैं कि कल मार्केट किस हिसाब से ट्रेड दे सकता है और हमें क्या डिस्कशन आगे करना है मार्केट को लेके। देखिए, सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं काफ़ी दिन से वीडियोज़ आपके लिए बना नहीं पाया। मैं किसी एक फैमिली फंक्शन में था, तो जिस कारण से आपके साथ मैं रोज़ कनेक्ट नहीं हो पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मार्केट पे भी मैं बहुत अच्छे से नज़र नहीं रख पा रहा था, इसलिए मैं आपके साथ आपको वीडियोस भी नहीं दे रहा था और ना कोई ऐसे वो कर रहा था कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊं और आप तक कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंच जाए कि उसमें आपका नुकसान हो या कोई और चीज़ आप गलत ट्रेड समझ जाए बिना समझे और जल्दबाजी के चक्कर में। इसलिए मैं कुछ भी आपको अपडेट नहीं कर पा रहा था, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अब लेकिन मैं रेगुलर आपके साथ रहूंगा और हम रेगुलर बेसिस पे बात करेंगे। लाइव भी रहूँगा आपके साथ में ड्यूरिंग द मार्केट, तो मैं आप लाइव भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी हम काफ़ी अच्छी डिस्कशन कर लेते हैं। आज भी जो लोग जुड़े होंगे उनको साफ पता चल गया था कि मार्केट में आज कोई भी ट्रेड का मौका नहीं था। मैं आपको रोके हुए था कि हमें ट्रेड नहीं करनी। मैं आपको करीब 1 डेढ़ बजे के आस-पास तक मैं आपके साथ था। उसके बाद मैंने आपको क्लियर बोल दिया था कि मार्केट कहीं जाने वाली नहीं है। आप भी अपना कोई और काम हो आप वो कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि लाइव में आप लोग जुड़ जाया करिए, है ना? जो भी ट्रेडिंग पसंद करते हैं, कभी-कभी बीच में 1 बार 2 बार आप कुछ देर के लिए लाइव आके अपने सवाल पूछ लीजिए। आप अपने आप को लाइव में जोड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपके कुछ डाउट आते हैं मार्केट के दौरान, आप वो मुझसे डिस्कशन वहाँ पर कर सकते हैं। तो प्लीज़ 10 बजे के बाद कभी भी आप लाइव में 10 से 1 के बीच में या डेढ़ के बीच में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है? तो अब आइए बात करते हैं कि कल मार्केट या आगे आने वाले मंडे के दिन मार्केट हमें क्या दिखा रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि मार्केट ने एक जो आपको पिछले 3 दिन पहले जो आपको एक ट्रेड दी थी, ये जो एक बड़ी कैंडल करीब 400 पॉइंट की यहाँ पर फ़ॉर्म करी थी मार्केट ने, ये एक बड़ी स्पेशल कैंडल मैं कहूँगा कि ये बनी थी मार्केट में, जिसके कारण से 100% ये हो चुका था कि अब मार्केट अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में इस तरीके से मूव करके अपने आप को कंसोलिडेट कर लेगी और देन फिर कोई एक मूव ऊपर की तरफ या एक मूव नीचे की तरफ मार्केट हमें दे सकती है। ये बहुत क्लियर बात थी, ठीक है? इसलिए यहाँ पर एक रुकने वाली बात थी कि मार्केट यहाँ पर रुकेगी ही रुकेगी। जो लोग जिनने भी इस कैंडल में पैसा कमाया होगा अच्छा खासा, वो अपना पैसा यहाँ पर बर्बाद करने के लिए कोशिश करेगी कि मार्केट चाहती है कि उनका पैसा मैं यहाँ पर निकाल लूँ। यदि आपने यहाँ पर 5000 या 10,000 रुपीज़ आपने कमाए तो मार्केट आपसे वो निचोड़ कर यहाँ पर एक दिन 2000 और एक दिन आपका 3000 रुपए यहाँ से ले गई होगी और आपको नुकसान मार्केट ने दे दिया होगा। ये बात फैक्ट होती है। कई बार रिटेल ट्रेडर ऐसी ही गलतियाँ करके अपना पैसा बर्बाद कर लेते हैं। ठीक है? तो मैं अब देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि जब तक मार्केट अपने इस कैंडल के लो को ब्रेक ना करे या हाई को ब्रेक ना करे, हम कोई भी ट्रेड नहीं बनाएँगे। सिर्फ मार्केट को देखेंगे, नो ट्रेड ज़ोन में हम रहेंगे, कोई भी ट्रेड हमको नहीं करनी है, जब तक मार्केट अपने इस कैंडल के हाई और लो को ब्रेक नहीं करता। वो क्या पॉइंट हैं जो हमें ब्रेक करने तक वेट करना है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वो कहीं न कहीं 315 मतलब मोस्ट प्रिसाइज़ली 26,000 26,325 ऊपर की तरफ और नीचे वाला जो पॉइंट है वो भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर 1 सेकंड। वो पॉइंट है 150। ओके, वो पॉइंट निकल कर आ रहा है जो नीचे वाला पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट निकल कर आ रहा है 26,150। इस रेंज को हमें नो ट्रेडिंग जोन में डाल देना है। इसके ऊपर नीचे फिर हम आगे डिसाइड करेंगे कि मार्केट क्या कर सकता है। एक बड़े सिनेरियो में आप देखें तो इस तरीके से मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की तरफ गया। इस तरीके से मार्केट नीचे आया, देन ऊपर गया। अब यहाँ पर कंसोलिडेट करके हो सकता है कि इस पे एक बार फिर से सपोर्ट लेके फिर यहाँ से ऊपर चलना शुरू कर दे। है ना? ये चीज़ भी मार्केट कर सकता है। तो अब आइए इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पर ले चलते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पर चल के एक बार बात कर लेते हैं कि मार्केट हमसे
क्या कह सकता है? देखिए, आप लोग मेरे साथ जुड़िए लाइव में और अपने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम 2 दिन अभी हैं सैटरडे, संडे हमारे पास। उसमें आप क्या एनालिसिस चाहते हैं? क्या हम लाइव रखें या कोई और टॉपिक है जिस पर आप बात करना चाहते हैं वो बता दीजिए, मैं उस पर वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। यदि आप लाइव जुड़ना चाहते हैं 2 दिनों में तो आप मेरे पास कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हम क्या डिस्कशन लाइव सेशन में कितने बजे से रखूँ और वीडियो के टॉपिक भी यदि आप कोई वीडियो स्पेशल कोई वीडियो चाहते हैं तो वो आप मेरे साथ ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए अब हम आ चुके हैं 5 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पर हम देखते हैं तो देखिए मार्केट इस ज़ोन में फँसी हुई साफ-साफ नज़र आ रही है। यहाँ पर देखिए एक ये जो बड़ी कैंडल यहाँ पे मार्केट ने बनाई थी वो ये थी, ठीक है? अब मार्केट इसमें आके यहाँ पर उसने अपने आप को क्लोजिंग दे दी। अब या तो हमारा ये पॉइंट टूटे या ये पॉइंट टूटे, तभी हम मार्केट में कोई ट्रेड की तरफ बैठेंगे। आपको क्या करना है मार्केट यदि फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलना शुरू करती है तो आपको इस पॉइंट तक वेट करना है। ठीक? यहाँ पर मार्केट में एक हम छोटा-सा स्टॉप लॉस डाल के बिल्कुल 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मार्केट में कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और मार्केट को ऊपर जाते हुए देख सकते हैं और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो कहीं न कहीं इस पॉइंट के आसपास 300 के आसपास ही हम अपनी आपको बुक कर लेंगे। इसके बाद मार्केट ऊपर निकलती है देन फिर हम दोबारा एंट्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते वो एक अलग विषय है। लेकिन हम अपने आप को यहाँ पर बुक कर लेंगे। ठीक है? दूसरी बात, यदि मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होके ऊपर चलना शुरू करती है, तो हम अपने आप को कहीं न कहीं मार्केट को यहाँ देखेंगे कि मार्केट क्या पोज़ीशन बनाती है 300, 325 के अराउंड। यहाँ पे मार्केट यदि कोई एक नेगेटिव पैटर्न बनाती है, नेगेटिव कैंडल बनाती है, तो हम यहाँ पे कोई पीई की पोज़ीशन देख सकते हैं। या फिर मार्केट कम से कम यहाँ पर इस में जो आपकी ये जो अ रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर कम से कम 15 से 30 मिनट या 45 मिनट्स के आसपास मार्केट यहाँ पर स्पेंड करे और तब हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मार्केट को समय स्पेंड करना चाहिए, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक? अब आइए बात करते हैं मार्केट यदि गैप अप खुलता है या गैप डाउन। गैप अप खुलता है मार्केट तो बहुत अच्छा है। यदि मार्केट गैप अप खुल जाता है और कहीं न कहीं इस पॉइंट को ब्रेक करके यहाँ सस्टेन करता है, देन हम एक कॉल की ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे ही मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के साथ यहाँ मार्केट यदि कोई नीचे का प्राइस एक्शन बनाता है तो हम पुट की ट्रेड लेके मार्केट में नीचे की तरफ बैठ सकते हैं। सेम इसी तरीके का सिनेरियो हमारे पास पुट में है। हाँ, पुट में एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा 26,050 तक एक बड़ा सपोर्ट यहाँ पर मार्केट ने बनाया हुआ है 26,000 से 26,050। यदि मार्केट हमें यहाँ कहीं तक मिलती है तो भी हम एक कोई कॉल की ट्रेड यहाँ मार्केट में देख सकते हैं। पुट की तरफ जाने का भी मेरा कोई सिनेरियो बहुत अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा है। पुट की तरफ का जब सिनेरियो बनेगा हो सकता है कि पुट की ट्रेड हमें 1 या 2 दिन हो सकता है कि पुट की ट्रेड हमें 1 या 2 दिन छोड़नी पड़े, ठीक है? तो हमें उस तरीके से मार्केट को अभी देखना होगा, ठीक है? तो हम अभी ध्यान रखेंगे, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिए जिससे कि आप तक मेरी सारी नोटिफ़िकेशन टाइमली पहुंच सके और आप तक हम अपना प्यार आराम से आप मुझे अपना प्यार आशीर्वाद दे सकें। देखिए